नमस्कार नमस्कार आप सभी का फिर एक बार स्वागत है जन पत्रिका विश्लेषण कार्यक्रम में। आज प्रश्न लेंगे सोनल चौकसी जी की। भूज गुजरात से हमें लिखती है। उनका जन्म तारीख 19 दिसंबर 1958 शुक्रवार के दिन हुई है, शाम के 5 बजे। इनकी जन्म पत्रिका वीडियो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे कि पहले दर्शकों को उनके लग्न पत्रिका के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे। सोनल चौकसी जी की लग्न वृषभ और राशि मीन, लग्नेश और षष्ठेश शुक्र अष्टम भाव में, गुरु षष्ठम भाव में। अब इनके प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। लग्न पत्रिका को ध्यान से देखिए। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि बच्चों के साथ रहते हैं, तो बच्चों के साथ रहते भी है फिर भी उनके साथ बनती नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम्स रहती है। पहले भी रही है, अभी भी रहती है। सोनल चौकसी जी देखिए एक बार, पंचम भाव वीडियो स्क्रीन पर आप देख सकेंगे, 2 लाल से इंडिकेट की हुई है। क्योंकि आप कुछ प्रश्न इंग्लिश में भी पूछे थे, इसलिए आशा है आप थोड़ी इंग्लिश समझ रहे हैं। पंचम भाव को देखिए जहाँ राहु बैठे हुए हैं, और अष्टम को देखिए जहाँ शुक्र सूर्य और शनि चूँकि आपस में लड़ रहे हैं, दोनों को देखिए। पंचम भाव में राहु है, राहु आपके कुंडली में कारक है। उनकी महादशा चल रही है 2021 के बाद से। आपने जो कहा था कि जॉब के बारे में क्यों प्रॉब्लम हुई थी, उनके बारे में आएंगे। पहले इन दोनों भावों को देखिए, अष्टम भाव और पंचम भाव। अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि आपकी पत्रिका में भाग्येश और कर्मेश दोनों अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। शनि की तृतीय दृष्टि दशम में, द्वितीय में और फिर पंचम में। पंचम में अकेले राहु बैठे नहीं है, राहु बैठे हुए कारक है, इसलिए आपको थोड़ी बहुत फ़ायदा मिल रहा है। बच्चों की तरफ से भी आपको लाभ मिलेगा। खैर रहना तो उनके साथ ही होगी, पर उसके बाद भी राहु के ऊपर देखेंगे शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। ये कारक कॉम्बिनेशन है, मारक नहीं है, क्योंकि शनि आपकी पत्रिका में भाग्येश है। पर जो कॉम्बिनेशन, जो योग तैयार हो रहे हैं, उसे ही कहते हैं भूत प्रेत साप योग। पंचम भाव को देखिए, पंचम भाव में राहु के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, यानी राहु शनि की युति पंचम भाव में। पंचम भाव में भूत प्रेत साप योग की स्थिति तैयार हो गई है। इसलिए बच्चों की तरफ से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पंचम भाव क्या, हमारे बच्चे हैं, इसी से हम लोग बच्चों के बारे में जानेंगे। तो पंचम भाव में राहु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गई है। कारक कॉम्बिनेशन होने पर भी जो योग तैयार हो रहे हैं, मारक योग है, वो एक नकारात्मक योग है, भूत प्रेत साप योग की स्थिति। पहले भी कई पत्रिका में बताया था कि भूत प्रेत साप योग। पिछले वीडियो में तो दोनों ऐसे पत्रिका थी जिनके दोनों भावों में, एक चतुर्थ भाव में और द्वादश भाव में, दोनों जगह भूत प्रेत साप योग की स्थिति बनती है। यहाँ आपकी पत्रिका में सोनल जी पंचम भाव में ये योग बन रही है। इसी वजह से आपको बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है। उपाय की तरफ हम आएंगे, आगे आने वाले थोड़े से आगे बढ़ेंगे तब उपाय की तरफ बात करेंगे, करना क्या है आगे। क्योंकि रत्न धारण नहीं करना होगा यहाँ पे। रत्न धारण करेंगे प्रॉब्लम होगी। राहु की रत्न धारण करेंगे, पेट से जुड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। शनि की दृष्टि भी उनके ऊपर है, कहीं ना कहीं पेट से जुड़े, इनडाइजेशन से जुड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। मतलब सिंपली आप खाना खा रहे हैं, खाना सिंपल खा रहे हैं, सब कुछ सिंपल रखें, कब इंडाइजेशन शुरू हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। राहु बैठे हुए महादशा उनकी चल रही है, अचानक से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सडनली को पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया, आज ठीक था कल कैसे बिगड़ गया। एक दिन आपको ऐसा लगेगा सब कुछ ठीक ठाक है, 5 मिनट बाद देखेंगे सब कुछ बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? राहु की वजह से ही हो रही है। एक और प्रश्न जो आपने पूछा था, अब षष्ठम भाव और अष्टम भाव दोनों को देखिए। जहाँ दोनों लाल रंग से इंडिकेट की हुई है वहाँ देखिए, षष्ठम और अष्टम दोनों को देखिए। अष्टम भाव के स्वामी गुरु, वृषभ लग्न की पत्रिका में अष्टम भाव के स्वामी गुरु और एकादश भाव के स्वामी गुरु दोनों षष्ठम भाव में चले गए। षष्ठम भाव के स्वामी शुक्र और लग्न शुक्र अष्टम भाव में गुरु के घर में चले गए। यहाँ राशि परिवर्तन भी हो रही है और भाव परिवर्तन भी हो रही है, दोनों एक साथ। राशि परिवर्तन भी और भाव परिवर्तन भी। अष्टम भाव के स्वामी षष्ठम भाव में, षष्ठम भाव के स्वामी अष्टम भाव में, एक दूसरे के राशि में इंटरचेंज कर रहे हैं। भाव भी इंटरचेंज हो रही है, जैसे बोलते हैं भाव परिवर्तन और राशि परिवर्तन।
एक और प्रश्न जो आपने पूछा था कि बचपन में माताजी क्यों चली गई, इतनी छोटी उम्र थी फिर माताजी क्यों उनका देहांत हो गया। एकादश भाव को देखिए, लाल रंग से इंडिकेट की हुई है। एकादश भाव गुरु के भाव, वो वहाँ केतु और चंद्र दोनों की युति एकादश भाव पर। इसी वजह से बचपन में ही, छोटी उम्र में ही आपकी माताजी का देहांत हो गया। केतु पत्रिका में कारक है, चंद्र तृतीय भाव के स्वामी, पर कारक होने के बाद भी जो कॉम्बिनेशन तैयार हो रही है केतु और चंद्र की, ये कहीं ना कहीं आपके माता के लिए उतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थी। इसी वजह से बचपन से ही आपके माता चली गई, छोटी उम्र से ही माता का देहांत हो गया। खैर पिता के साथ तो आपकी बनती नहीं थी, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं, क्योंकि सूर्य, शनि और शुक्र सब अष्टम भाव में है, आपस में सब लड़ रहे हैं, उनके ऊपर कोई अच्छी ग्रह की दृष्टि है भी नहीं। और एक बात आप पत्रिका में देख सकेंगे, एक और बात आप जानेंगे कि जितने भी शुभ ग्रह है, जैसे शुभ ग्रह जिसे बोलते हैं, जैसे गुरु, सूर्य, मंगल, सारे के सारे आप देखेंगे 6, 8, 12। मंगल अपने ही घर में बैठे हुए 12वें भाव में, अपना भाव फिक्स करके बैठे हुए हैं। द्वादश भाव में मंगल बैठे हुए, उनकी दृष्टि तृतीय भाव पर, अष्टम भाव पर और सप्तम भाव पर। एक और बात जो आपने पूछी थी विवाह से जुड़े, कि विवाह में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। अपने मंगल का रत्न मूंगा भी पहना हुआ था, इसलिए पहले आपको बता दिया था, जिस दिन आपने प्रश्न पूछा था उसी दिन आपको इमीडिएटली आंसर मिला था कि मंगल का रत्न मूंगा हटाइए। क्यों? अभी देखिए, पत्रिका को ध्यान से देखिए, और जो दर्शक इस वीडियो में देख रहे हैं, पत्रिका विश्लेषण में भाग ले रहे हैं, उनको भी काफ़ी ध्यान से और काफ़ी सचेत होकर इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि इस लग्न पत्रिका में और भी कई ऐसे योग हैं जो कि कुछ नकारात्मकता के साथ साथ सकारात्मक प्रभाव देने वाले भी है। जैसे पंचम भाव के बारे में बताया, राहु और शनि की प्रेतसाप योग। एकादश भाव में केतु चंद्र की वजह से माता का देहांत बहुत छोटी उम्र में ही हो गई। अब देखिए, दाम्पत्य जीवन की आप बात कर रहे थे, अभी राहु की महादशा चल रही है 2021 से, उसके पहले मंगल की महादशा चली। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर, वहाँ बुध बैठे हुए हैं, बुध पंचमश और द्वितीयश, अति कारक है। कारक के ऊपर मारक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर। आप मूंगा भी धारण किए हुए थे, उनकी दृष्टि सप्तम भाव पे थी, उस टाइम आपकी शादी हुई, इसी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो गई। आपने कहा था कि दाम्पत्य जीवन में हमेशा टेंशन क्यों लगी रहती थी। मंगल की भी दृष्टि सप्तम भाव पर, वहाँ बुध बैठे हुए हैं, और केतु की भी दृष्टि एकादश भाव से सप्तम भाव पर, यानी कि सप्तम भाव पर बुध, मंगल और केतु, इन तीनों की युति सप्तम भाव पर मौजूद है। ये लोग क्या करेंगे, गुस्सा को भड़काने का काम करेंगे, मंगल भी और केतु भी, उसके ऊपर बुध के ऊपर उन दोनों की दृष्टि भी है। इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मंगल का सप्तम भाव मंगल का ही भाव है, खुद के भाव में द्वादश भाव में बैठे हुए स्वगृही, पर फिर भी उनके भाव में दृष्टि पड़ रही है, वहाँ बुध बैठे हुए, बुध और मंगल की युति हो गई, केतु और बुध की युति हो गई। क्योंकि अभी 2021 के बाद से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको पता है कि प्रॉब्लम्स हो रही है, जो आपने लिखी है कि प्रॉब्लम्स हो रही है। राहु की महादशा की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कम होगी, क्योंकि आपने मूंगा भी हटा दिया है, मूंगा भी नहीं पहने। इतना दिन मंगल की महादशा चली, 7 साल तक आपने मंगल का रत्न मूंगा पहना था, सप्तम भाव पर दृष्टि है उनकी। अब आपने पूछा था कि क्यों ऐसा मतलब मूंगा पहनने को कहा गया है, जबकि पता है कि पत्रिका में मारक है, ये किसी काम के नहीं है। मंगल की महादशा चलते हुए आपने जो प्रश्न लिखा था उसमें बताया था कि मंगल की महादशा चलते हुए आपने पैसों के बारे में पूछा था। हो सकता है ज्योतिषी इसी वजह से आपको मंगल का रत्न मूंगा पहना दिए, क्योंकि मंगल, गुरु, सूर्य ये सब शुभ ग्रह है, पैसों के लिए लाभदायक है, हो सकता है इसलिए मंगल का रत्न मूंगा पहना दिए हो आपको। पर उन्हें पता नहीं था कि ये वृषभ लग्न की पत्रिका है, वृषभ लग्न की पत्रिका में मंगल अति मारक ग्रह होते हैं। पैसे तो बाद में आएंगे, अगर खुद का स्वास्थ्य शरीर ही बिगड़ जाएगा, ठीक ठाक नहीं रहेगा, तो पैसे कमाने का कोई मतलब ही नहीं, पैसा कमा भी नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य के ऊपर व्यय भी होती रहेगी, टेंशन चिंता लगी रहेगी, कोई ना कोई आज कुछ कल कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती रहेगी, दाम्पत्य जीवन भी बिगड़ा हुआ रहेगा, मन भी उतना सही रहने से रहा। तो मंगल की महादशा में ये सब चली। क्योंकि गुरु आपके पत्रिका में कभी आएंगे नहीं, गुरु की महादशा आपकी आएगी नहीं, क्योंकि आयु आपकी कम है। राहु की महादशा चलते वक्त 2040 तक राहु की महादशा चलेगी, 18 साल तक चलती है उसकी। जैसे शनि की 19 साल तक, राहु की 18 साल तक, 18 साल तक राहु की महादशा चलेगी, गुरु की महादशा नहीं आएंगी, क्योंकि आपकी आयु की जो अवधि है, सीमा है, उतनी ज़्यादा नहीं है।
इसलिए राहु की महादशा में ही आपका मतलब पूरी तरह से कंप्लीट सब कुछ। गुरु की महादशा और आने नहीं वाली। तो कहीं ना कहीं अभी राहु की महादशा में आपको एक ही उपाय है, पूजा पाठ पे ध्यान देना होगा। क्योंकि राहु की महादशा है, पूजा पाठ में आपको बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, सामने जाने का ही मन नहीं करेगा, और ना ही मन से कभी लगेगा कि पूजा पाठ किया जाए, क्योंकि राहु है। भले वो कारक है पत्रिका में, फिर भी जितने भी शुभ ग्रह है, गुरु, सूर्य, मंगल, सब 6, 8, 12 भाव में पहुँच गए। इसी वजह से राहु की महादशा चल रही है, आपको पूजा पाठ में कभी भी मन तो लगने नहीं वाला। फिर भी कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं अगर पूजा पाठ में मन लग जाए, अभी थोड़ी बहुत पूजा पाठ में मन लगा दिया जाए, तब जा कर के कहीं ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। क्योंकि षष्ठम भाव में गुरु सिर्फ और सिर्फ मंगल से दृष्ट है, उनके ऊपर और किसी भी खराब और नकारात्मक ग्रहों की दृष्टि नहीं है। इसी वजह से बचने का एक ही रास्ता है, पूजा पाठ करना होगा। जितना अधिक कर सकेंगे उतना ज़्यादा, अधिक कर सकेंगे तो और अच्छा। खैर ये अलग बात है कि राहु आपको करने नहीं देंगे, क्योंकि महादशा उनकी है। अभी महादशा 21 से चल रही है, तो चलते चलते अब आपको उतना मतलब लाभ नहीं देंगे, उतना आपको ऑस्पिशियसनेस देंगे। जो मंगल आपको देते थे, राहु अभी नहीं देने वाले। आपने एक और प्रश्न पूछा था कि नौकरी क्यों चली गई। नौकरी इसीलिए चली गई क्योंकि राहु की महादशा शुरू हुई है। अगर वे आपको लाभ देते रहेंगे, जैसे आप जॉब करेंगे तो आपको आय होगी, इनकम मिलेंगी, तब आय रुकेगा कैसे? आय तभी रुकेगा जब आप जॉब से बैठ जाएंगे, तभी आपकी आय रुक पाएगी। इसलिए जब राहु की महादशा आई 2021 के बाद से, आपकी नौकरी भी चली गई। नौकरी भी चली गई, कहीं और से प्रॉब्लम शुरू हो गई, इसी वजह से पैसों की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। राहु देखिए पंचम भाव में बैठे हुए, उनकी सीधी दृष्टि एकादश भाव पर, जो धन भाव कहा जाता है। शनि अष्टम भाव में बैठ कर के द्वितीय भाव को देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं धन का ही भाव है। दोनों धन के भाव में कहीं ना कहीं राहु और चेले की दृष्टि है, क्योंकि ये कारक है पत्रिका में। फिर भी मंगल का जो महादशा चल रही थी, तब जो आपको हेल्थ इशूज़ थी, जो प्रॉब्लम थी, राहु की महादशा में थोड़ी बहुत रिलैक्स है। पर कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ से भूत प्रेत साबजों की वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। हमेशा मतलब बोलते हैं ना, जैसे अच्छा रिलेशन मेंटेन, अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं अच्छा रिलेशन मेंटेन, ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अकेला राहु रहता तो हो जाता शायद, पर उसके ऊपर राहु के ऊपर शनि की युति है, और शनि की युति हो गई। फिर भी राहु शनि हुई, ऊपर से चंद्र की भी तो दृष्टि बढ़ रही है। एकादश से देखिए चंद्र की दृष्टि पंचम भाव पर। इसलिए बोलते लग्न पत्रिका को ध्यान से देखिए। इस पत्रिका में और भी कई ऐसे योग है, इसे जानना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आगे जब डॉक्यूमेंट्री आएंगी तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जानने में, क्योंकि पहले से ही कहीं ना कहीं सब कुछ जानी हुई है। इसलिए देखिए शनि, राहु और चंद्र, इन तीनों की युति पंचम भाव पर। एक तो शनि और राहु भूत प्रेत साहब जो क्रिएट किया, उसके ऊपर चंद्र और शनि की युति वहाँ पहुँच रही है। इसी वजह से राहु और चंद्र की तो युति है ही, उसके ऊपर शनि चंद्र की भी युति है। अकेला राहु रहता तो बच जाते, शनि की भी युति पड़ रही है उसके ऊपर। इसी वजह से प्रॉब्लम्स रहेंगी। राहु की महादशा चल रही है, बच्चों के पास ही आपको रहना होगा, रह पाएंगे भी, क्योंकि राहु आपको वहाँ से हटने भी नहीं देंगे। पर शनि और चंद्र वहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हमेशा रिलेशन ठीक ठाक रहेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब बात करेंगे लग्न पत्रिका में सोनल चौकसी जी की ग्रह युति की। जैसे लग्न भाव पर शुक्र के भाव में बुध की दृष्टि, सप्तम भाव में बुध बैठे हुए, लग्न भाव पर इनकी दृष्टि, और राहु पंचम भाव में बैठ करके लग्न भाव को देख रहे, भाग्य भाव को देख रहे, यानी लग्न में बुध और राहु, सिर्फ इन्हीं दोनों की युति। दसम भाव पर गुरु और अष्टम भाव से शनि, यानी दसम भाव पर गुरु और शनि की युति। एकादश भाव पर केतु और चंद्र की युति। द्वादश भाव पर मंगल, और लग्नेश और षष्ठेश शुक्र अष्टम भाव में, और चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य वो भी अष्टम भाव है। यानी कि अष्टम भाव में सारे के सारे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, शुक्र, सूर्य और शनि। सबका देखिए प्रभाव अलग अलग है, सूर्य का अलग, शनि का अलग, शुक्र का अलग, सब आपस में लड़ रहे हैं। शनि शुक्र, सूर्य शनि, सूर्य शुक्र, इतने सारे जो कॉम्बिनेशन में बने हुए हैं, सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पंचम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में, भाग्य भाव के स्वामी के साथ और लग्नेश के साथ। एक और सकारात्मक, जैसे बोल सकारात्मक प्रभाव इस पत्रिका में देख सकेंगे। पंचम भाव के स्वामी ठीक है, पंचम भाव के स्वामी बुध सप्तम भाव में मौजूद है, थोड़ी बहुत ठीक है।
अगर पंचम भाव के स्वामी भी खराब हो जाते तब ये जो कॉम्बिनेशन बन रही है और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती। राहु की महादशा चलने पर भी आप उतने ज़्यादा अच्छे क्लियरली नहीं रह पाते जितना भी रह पा रहे, सिर्फ और सिर्फ पंचम भाव के स्वामी की वजह से जितना दूर हो सके आप बच पा रहे। क्योंकि यहाँ पे खास उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? देखिए, अगर आप अभी उपाय करेंगे तो परिस्थिति ठीक हो जाएगी। राहु की दृष्टि लग्न भाव पर, तो ऐसे तो आप बहुत ज़्यादा अपमानित होते, लोग आपको बोलते निंदा करते, लोग आपको हेट करते। कुछ उपाय और भी ज़्यादा करेंगे तो लोग आपको और ज़्यादा हेट करने लगेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल राहु की दृष्टि तो लग्न भाव पर है और ये सारे के सारे कारक ग्रह है, मारक नहीं है, नकारात्मक प्रभाव नहीं दे रहे हैं। वृषभ लग्न की पत्रिका में गुरु, सूर्य और मंगल और बाकी चंद्र जितने भी शुभ ग्रह है ये सारे नकारात्मक हैं वृषभ लग्न की पत्रिका में। और राहु, बुध, शुक्र, केतु ये सारे के सारे लाभदायक है, क्योंकि लग्नेश कौन है? दैत्य गुरु। तो दैत्यों के साथ उनकी मित्रता है। तो जितने भी दैत्य प्रधान ग्रह है सारे के सारे ठीक है और सारे के सारे आपको हेल्प करेंगे। इनको अगर शांत करेंगे, इनके उपाय करके इन्हें अगर शांत कर दिया जाए तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे शुभ प्रभाव दे रहे थे, अब उपाय करके उनको शांत कर दिया, शुभ ग्रह शांत हो गए तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। एक ही रास्ता है, कहीं ना कहीं आपको पूजा पाठ में जाना होगा, क्योंकि गुरु अकेले बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं, सिर्फ मंगल द्वादश भाव से देख रहे हैं गुरु को। गुरु भी षष्ठ भाव से द्वादश भाव को मंगल के ऊपर देख रहे हैं। मंगल और गुरु को युति षष्ठम और द्वादश भाव पर। और द्वितीय भाव की बात करें तो शुक्र, सूर्य, शनि अष्टम भाव से सीधे द्वितीय भाव को देख रहे हैं। आपने बताया था कि क्यों लोग मुझे निंदा करते, हेट करते। हेट करने का यह भी एक कारण है कि सूर्य, शनि और शुक्र द्वितीय भाव को देख रहे हैं। अब जो भी कुछ बोलते हैं, लग्न में राहु है, लग्न में राहु, द्वितीय भाव में सारे पापा ग्रह, देखा जाए तो आफ्टर ऑल पापा ग्रह ही है। भले ही पत्रिका टू पत्रिका वैरी करती है और ये कभी कभार शुभ हो जाती है, अशुभ हो जाती है। तो जब आप कुछ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं अपमानित होती है इससे, सूर्य और शनि की वजह से। सूर्य, शनि और शुक्र लोग सुनते तो है, सुनना चाहते भी है शुक्र की वजह से, पर सूर्य और शनि की वजह से आप अपमानित होते हैं। जो भी आप कुछ बोल रहे होते हैं ना, ये अपमानित हो माने अपमानजनक परिस्थिति तैयार करती है। सामने वाले सुनने वाले को लगता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा बोल दिया। तो तब जाके लोग क्या करते हैं ना, आपको हेट करना शुरू करते हैं। लग्न पर राहु की दृष्टि है तो हेट की नज़र से तब आपको देखते हैं। इसीलिए इस पत्रिका में कहीं भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी आप कुछ उपाय करने जाएंगे, सभी के सभी जितने भी शुभ ग्रह है, जैसे बोलते हैं ना पापा ग्रह, जो इस पत्रिका में शुभ ग्रह बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक तो लग्न को देख रहे हैं, फिर द्वितीय को देख रहे हैं। उपाय करके उसको थोड़ा हिला डुला देंगे तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी, लोग आपको देखते और ज़्यादा अपमानित करना शुरू करेंगे। इसी वजह से एक ही रास्ता है, सिर्फ पूजा पाठ, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी द्वितीय भाव पर है। एक बात देखिए, अगर शुक्र, सूर्य और शनि तीनों की युति, दृष्टि युति अगर द्वितीय भाव पर मौजूद है, अब वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन सा द्वितीय भाव है। शुक्र, सूर्य और शनि तीनों की दृष्टि कॉम्बिनेशन युति द्वितीय भाव पर गुरु षष्ठम भाव से भी तो द्वितीय को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो जब गुरु की प्रभाव बढ़ेगी, उनकी जब शक्तियाँ मौजूद रहेंगी, तो इन लोगों को थोड़ी बहुत कम कर देंगे, इनके प्रभाव को थोड़ा कम करने में हेल्प करेंगे। सूर्य और शनि की वजह से जो बदनामी हो रही है, जो बोलते आप जब डिफेम लगता है लोगों को, तो गुरु की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो गुरु को आपको हेल्प करना पड़ेगा, गुरु को आपको हेल्प लेना पड़ेगा, तभी जाके आपके दसम भाव में उनकी दृष्टि है, षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं और द्वितीय को देख रहे हैं और द्वादश को भी उनकी दृष्टि है। तो सब कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक गुरु से ही है। आपको पूजा पाठ में ही ध्यान लगाने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे तो भी चलेगी, क्योंकि राहु की महादशा ही आखिर है, गुरु की और महादशा नहीं आने वाली। और आपने जो पूछा था कि बचपन में माता जी का देहांत क्यों हो गया, छोटी उम्र में ही माता चली गई, क्यों ऐसा हुआ? एकादश भाव में देखिए, एकादश भाव में केतु बैठे हुए हैं चंद्र के साथ, एकदम आमने सामने केतु चंद्र अगल बगल एक ही भाव में बैठे हुए हैं। यही कारण है कि उनके देहांत होने का। आपकी पत्रिका में ऐसी एक योग मौजूद है। तो कहीं ना कहीं केतु एकादश भाव से चंद्र के घर तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम पर और सप्तम पर।
तो ये जो केतु की जो दृष्टि है चंद्र के साथ एकादश भाव में बैठे हुए हैं और तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसी वजह से माता जी का देहांत इतनी आपके कम उम्र रहते हुए ही हो गया। ये सब केतु और चंद्र एकादश भाव से चंद्र के भाव को देख रहे हैं, चंद्र के साथ ही बैठे हुए हैं। हालांकि केतु और चंद्र की जो युति है इनके ऊपर भी आने वाले समय में, जैसे जब डॉक्यूमेंट्री बनेगी शुभ अशुभ ग्रह की वजह से कौन से भाव में कैसे रिजल्ट दे सकते हैं, क्या उनका प्रभाव रहेगा, कारक मारक रहेंगे तो क्या हो सकता है, तो तब उनकी जानकारी, तब उनकी चर्चा, तब उनकी विश्लेषण पूरी तरह से सबके सामने रखेंगे। आप भी देख पाएंगे, जो पुराने दर्शक है, जो नए दर्शक आ रहे हैं वो भी जान पाएंगे। सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसी वजह से पहले पत्रिका विश्लेषण पे जाना चाहिए, फिर जा कर के आगे की डॉक्यूमेंट्री। और जो शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में हमने बताया था कि शारीरिक स्वास्थ्य अभी मंगल की तुलना में राहु ठीक है, क्योंकि मंगल जो बैठे हुए थे द्वादश भाव से षष्ठ भाव पर उनकी दृष्टि थी, तृतीय भाव पर उनकी दृष्टि थी और सप्तम भाव पर दृष्टि थी। तो मंगल अति मारक है, तो मारक ग्रह जो प्रभाव दे रहे थे, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इशूज़ थी, राहु की महादशा में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, पेट के प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे, आपको पेट से जुड़े प्रॉब्लम्स लगा के रखेंगे, क्योंकि महादशा उनकी है, तो वही प्रॉब्लम आपको फील होने लगेगी थोड़ी बहुत। मतलब इजीली खाना भी खाएंगे तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेंगी। जब तक 2040 तक उनकी महादशा चलेंगे, आपके पेट से जुड़े प्रॉब्लम्स रखेंगी और आपके बच्चों से या फिर और भी आसपास के लोगों से, या फिर आइडियाज़ जो आप लगाएंगे थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक लगेंगे। आज कुछ लगेगा नहीं ऐसा ठीक नहीं, कल कुछ और करते हैं, परसों लगेगा नहीं ठीक नहीं है और कुछ और करते हैं। ऐसा आपको मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे, क्योंकि चंद्र की दृष्टि पंचम भाव पे, वो भी आपको आगे पीछे करते रहेंगे और राहु और शनि वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो गुरु चेहरा मिल करके तो चंद्र को दबाने का कोशिश ही करेंगे, तो तब जाके आपका मन लगेगा कभी ये कभी वो कभी ये, ऐसा फील होते रहेगा। तो कहीं ना कहीं उस वजह से आपको हेल्थ इशूज़ भी रहेंगी, तो पेट के डाइजेशंस में प्रॉब्लम्स आएंगी और आपको आइडियाज़ लगाने में, अब कहीं ना कहाँ क्या करना है, ये जो आइडियाज़ आप लगा पाएंगे वहाँ भी प्रॉब्लम्स आप देख सकेंगे। अब तृतीय भाव के बारे में देखेंगे। तृतीय भाव में मंगल और केतु की युति। तो कहीं ना कहीं जब मंगल की महादशा चल रही थी तब आपके मन में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, मन उतना ठीक नहीं था, क्योंकि मंगल की दृष्टि उनके ऊपर भी थी, उसके ऊपर से आपने मूंगा भी धारण किया हुआ था। तो यह भी एक नेगेटिव पॉइंट आप देख सकते हैं। तो मंगल की दृष्टि उनके ऊपर मारक है, केतु की भी उनके ऊपर, मतलब केतु और मंगल दोनों की दृष्टि होती तृतीय भाव पर। इसलिए मंगल की महादशा में आप जितना रिलैक्स नहीं फील कर पा रहे थे मन की तरफ से, अभी राहु आने के बाद आप थोड़ा बहुत उसमें से रिलैक्सेशन देख सकते हैं मन की तरफ से, क्योंकि भाग्य भाव में राहु की भी दृष्टि है। तो प्रॉब्लम्स जहाँ कहीं भी थी, जहाँ कहीं भी रही है, राहु कारक है पत्रिका में, लग्न भाव पर दृष्टि, भाग्य भाव पर और पंचम भाव पर, मतलब मेन त्रिकोण पत्रिका का त्रिकोण, लग्न, पंचम और नवम, ये जो त्रिकोण है, त्रिकोण में राहु की दृष्टि, राहु पत्रिका में अति शुभ है। तो त्रिकोण में जब उनकी दृष्टियाँ पड़ रही है, वो बैठे हुए त्रिकोण में, उनकी सब जगह उनके नज़र है, तो मंगल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मन की तरफ से उतने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, अभी जितनी प्रॉब्लम्स आ रही थी उतनी सब दूर होने लगेगी। ये मंगल तक ही था, मतलब 2020 के पहले। अब 2021 के बाद से अब थोड़ी बहुत उसमें राहत देख पाएंगे। आने वाले समय में 2040 तक, 2040 तक राहु की महादशा चलेगी, तो उसमें आप देख पाएंगे धीरे धीरे प्रॉब्लम सब दूर हो रही है। मन से जुड़े जो कुछ भी प्रॉब्लम थी, मंगल ख़त्म, मतलब उनकी पावर भी कंप्लीट। अब राहु की महादशा चल रही है, अब राहु उसको सब कुछ दूर करेंगे, क्योंकि कारक है पत्रिका में। और जॉब की बात करें तो मंगल की महादशा में आपकी जॉब ठीक ठाक चल रही थी, पैसे भी आ रहे थे, क्योंकि सुबह ग्रह की महादशा थी, मंगल थी, जो कि भले पत्रिका टू पत्रिका वेरी करती है, मारक होती है, पर है तो शुभ ग्रह। इसी वजह से आपको जॉब चल रही थी, आपके बिजनेस या फिर जॉब जो भी आप कुछ कर रहे थे, जिसमें भी आप इन्वॉल्व थे, वो आपको लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। अब मंगल की महादशा पूरी तरह कंप्लीट हो गई, तो उनकी प्रभाव भी कंप्लीट। अब राहु की महादशा आई, तो राहु की महादशा मन की तरफ से प्रॉब्लम दूर कर रही है, बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम्स दूर कर रही है, बाकी जगह से आपको लग्न भाव से थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है। मंगल जो हेल्थ इशूज़ दे रहे थे, राहु कम कर दिए हेल्थ इशूज़ को, तो ये सब जगह राहु सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। पर एक नकारात्मक प्रभाव भी रहेगा, आपके कर्मों को बैठा दिया, अचानक से आप काम से बैठ गई, यही प्रॉब्लम राहु क्रिएट किया। सडनली जैसे वो हेल्थ इशूज़ क्रिएट करेंगे, पेट से जुड़े प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बच्चों से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो सडनली आपको काम क्या किया, आपके
काम से, आपका जो जॉब कर रही थी उसमें से आप फट से बैठ गई, वहाँ से आपका मतलब जॉब पूरा छूट गया। तो इसके वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ, पैसे आने बंद हो गए। पैसे आने बंद हो गए, थोड़े कम हो गई। राहु ने ये काम किया, क्योंकि आफ्टर ऑल है पापग्रह ही, शुभग्रह नहीं है कि वो आपको पैसे देंगे, वो आपको धन ला के देंगे। राहु आपके लिए धन लेकर के नहीं आएंगे। जो मंगल धन लेकर के आ रहे थे, भले व्यय हो रही थी, फिर भी मंगल जो आपको धन दे रहे थे, राहु वो धन आपको नहीं देंगे। राहु आपके बाधाएं को दूर करेंगे। लग्न पर दृष्टि डाल करके आपको अपने पर्सनालिटी को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कारक है, और मारक होता तो पर्सनालिटी को डाउन कर देते। पर यहाँ मंगल ने ऐसा किया था। जब मंगल की माता से चल रही थी, वो आपके मन को प्रॉब्लम कर रही थी, मन में प्रॉब्लमेटिक लग रही थी, आपको दाम्पत्य जीवन को परेशान करके रखा था। और राहु आकर के हिसाब से रिलैक्सेशन दे दिया, दाम्पत्य जीवन को थोड़ा बहुत ठीक कर दिए। मन की तरफ से जो प्रॉब्लम आ रही थी, भाग्य भाव पर दृष्टि डाल करके थोड़ी बहुत हटा दिए। लग्न भाव पर दृष्टि डाल करके पर्सनैलिटी को थोड़ा बढ़ा दिया। सब कुछ राहु कर दिया, पर पैसे दे नहीं रहे, क्योंकि राहु कभी पैसा दे नहीं सकते। राहु का खुद का कोई अस्तित्व है ही नहीं। राहु जो है अचानक काम करने वाले लोग हैं। जैसे राहु पंचम भाव में बैठे हुए बुध के भाव में, कभी कभार आपको लगेगा नसों से जुड़े, बुध है ना, नसों से जुड़े आपको प्रॉब्लम फील होगी, अचानक से लगेंगी। चूँकि कारक है, बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, थोड़ी बहुत। कभी कभार लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा मतलब टाइटनेस लग रहा है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं लग रहा है, ऐसा फील होगा। कभी कभार लगेगा नहीं बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है, ज़िंदगी में कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और प्रॉब्लम हो भी नहीं सकती। फिर आपको कुछ दिन बाद लगेगा नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा आपको आगे पीछे करते रहेंगे, क्योंकि वहाँ चंद्र की भी दृष्टि है। चंद्र गुरु के भाव में बैठे हुए हैं, वहाँ से सीधे दृष्टि दे रहे राहु के ऊपर। एक और बात है धन के, मंगल के बाद धन कम होने की वजह कि एकादश भाव जो है गुरु का भाव है, तो वहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ गई। चंद्र मंगल शुभ ग्रह थे, इतना दिन आपको धन दे रहे थे। जब चंद्र चली, चंद्र के आखिर में आप जॉब गए, फिर मंगल की आई। चंद्र मंगल फिर भी ठीक ठाक है। चंद्र गुरु के भाव में बैठे हुए हैं, और मंगल खुद के भाव में